काफ़ी अच्छा लगा मुझे। भगवान की कृपा से पश्चिमी सिंहभूम जिला में मैं था तो कई सरंडा के बहुत वनग्राम घूमने का मौका भगवान ने दिया। काफ़ी जंगल के अंदर था, कहीं ऊपर पैदल 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर चढ़ना पड़ता था, कहीं पहाड़ के कोने में 2 घर था, कहीं इतना दूर पे था। तो हम एक तरह का दुखी हो जाते थे कि सब जगह कैसा हम लोग विकास कर रहे हैं, चाहे भी तो कितना मुश्किल है, हमको दुख लगता था। तो रोलाहातू पंचायत लुलुबेड़ा इनके बारे में जानकारी होने के बाद इस जिला में मुझे लग रहा था कि ऐसा ही सिचुएशन होगा, बहुत दिक्कत होगा, पहाड़ के ऊपर होगा, कहीं बहुत मुश्किल होगा यहाँ विकास करना। तो आज मुझे काफी खुशी हो रहा है एक्चुअली जब मैं यहाँ आया, यहाँ आ पाया। हमारे पुलिस पदाधिकारी, जवान, सीआरपीएफ उनके बलिदान के कारण उन्होंने जो मेहनत किया, अपना जान, अपना परिवार सबको साइड रखकर आप लोगों को नक्सलियों के हाथों से बाहर निकलने के लिए, आपको विकास की गति बढ़ा के आगे निकलने के लिए उन्होंने जो मौका दिया, उसके लिए मैं सभी पुलिस फोर्सेस के सभी पदाधिकारी जवानों को तहे दिल में धन्यवाद देना चाहता हूँ। जोहार उन्नति कमेटी। तो जब यहाँ आए तो कई सारी समस्या के बारे में जानकारी मिली, हर एक आवेदन में ले रहा हूँ और सभी संबंधित पदाधिकारी से ऑलरेडी यहाँ भी कुछ काम मैंने करवाया। आप जानते होंगे कि पहले बिजली का लाइन नहीं था, पानी का भी कुछ लोग देखेंगे कि टैंकर 2-3 बार चढ़ने का कोशिश किया था, नहीं चढ़ पाया था। तो पानी, बिजली, बैंक, स्वास्थ्य, शिक्षा और इस सब के लिए एक जरूरी चीज होता है सड़क। जब सड़क ही नहीं है तो ये सब जाएगा ही नहीं। जब सड़क ही नहीं है कोई ऑफिसर ही नहीं आ पाएगा, कोई जनप्रतिनिधि नहीं आ पाएंगे। तो सड़क बनने के लिए जो सुरक्षा की जरूरत है वो हमारे कैंप के माध्यम से बन गया। तो अभी सड़क बनने का काम बहुत तेजी से होगा। इसी ऊंचाई क्षेत्र के लिए 150 किलोमीटर रोड बनाने के लिए सरकार ने निर्णय लिया। अभी विधायक जी अपने भाषण में बोले कि कई सारे सड़कों का शिलान्यास भी हो रहा है। जिस रास्ता से हम लोग आए अभी उसी रोड आपको सीधा सरायकेला तक, सीधा आपको कुचई तक कनेक्ट करने के लिए एक पक्का सड़क ब्लैक टॉप रोड बनने जा रहा है। उसका मॉनिटरिंग हर महीना दिल्ली से भी हो रहा है, रांची से भी हो रहा है। तो बहुत जल्दी सड़क की समस्या आपका दूर हो जाएगा। और साथ में जो बिजली का जो बता रहा है, गांव तक अभी बिजली आ गया है, लेकिन अभी पहले एक योजना हुआ करती थी सौभाग्य योजना। उसमें जो गरीब परिवार होते हैं, राशन कार्ड होता है, उनको फ्री में बिजली का कनेक्शन मिल जाता था। लेकिन अभी वो योजना 19 में खत्म हो गया है। तो अभी 4,000 रुपया, 4,200 रुपया आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा कनेक्शन के लिए। तो जो भाई बहन जो अपना मोटर बाइक चलाते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड है, कहीं से डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो वो बिजली कनेक्शन आपको तुरंत मिल जाएगा। और आपका जो स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट के लिए भी इंतजाम हम लोग 15वां वित्तायोग से काम कर लेंगे। लेकिन इसके बाद भी यहाँ कई सारे गरीब आदिवासी भाई बहन हैं, उन लोगों के लिए वो 4,200 रुपया माफ करने के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे। विभाग से बात करके, कमिश्नर सर से भी मार्गदर्शन लेंगे और हम लोग सेक्रेटरी सर से भी बात करके ऐसे गांव के लिए विशेषकर छूट कम से कम आदिवासी परिवारों के लिए करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। वो एक आपका बिजली की समस्या दूर हो सकती है। और बैंक का जो समस्या है वो है अभी भी। आप यही नहीं, आप ईसागढ़ में भी जाएंगे, निमडी में भी जाएंगे, कुकुड़ में भी जाएंगे, वहां भी पूरे प्रखंड में एक ही बैंक है। तो बैंक में क्या होता है कि बैंक सरकारी नहीं होता है, एक संस्था के रूप में काम करता है। वो पहले देखेगा कि बैंक के लिए ऑफिस कहाँ खोलेंगे, कितना हम लोग को अकाउंट खुलेगा, फिर उनको बम्बई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अनुमति लेना पड़ता है। तो वो प्रक्रिया 1-2 साल लग सकता है। इसीलिए जो विधायक जी अभी बोले हैं, पहले छोटा छोटा समस्या पहले समाधान करते हैं। पहले वो जो बता रहे थे कि कुछ ही जब आप जाते हैं सोमवार को, हम बताएंगे कि आपका जो इस क्षेत्र से जो जाते हैं उनके लिए एक अलग टेबल की व्यवस्था वहाँ कर दें। कि आपका पेंशन का मामला, आपका कोई इश्यू आता है तो वीडियो भी नोट कर लेंगे इस बात को। बैंक मैनेजर से बात करके हम लोग एक रोलाहातू नक्सल क्षेत्र से जो वहाँ आ रहा है, दूर क्षेत्र से जो आ रहा है, उनके लिए एक अलग व्यक्ति वहाँ रहेगा। ऐसा नहीं कि कुछ ही के भीड़ के साथ आप लोग को मिक्स कर दे, आपको टाइम लगेगा, ऐसा नहीं होगा। वो व्यवस्था हम लोग करेंगे। और जैसे सड़क कितना इम्पोर्टेंट है, वैसा ही इम्पोर्टेंट है कनेक्शन। आजकल मोबाइल फोन आप लोग तो बहुत सारे लोग यूज कर ही रहे हैं, कुछ रिकॉर्ड भी कर रहे हैं।
आप लोग चक्रधरपुर थोड़ा आगे जाएंगे तो मैं देख ही रहा था कहाँ तक कनेक्शन आता है। यहाँ से करीब 4-5 किलोमीटर पहले तक कनेक्शन था। थोड़ा हम लोग पहाड़ की तरफ से थोड़ा मुड़े तो कनेक्शन कट गया। उसके पहले तक जबरदस्त कनेक्शन था, अच्छा से सब व्हाट्सएप सब चल रहा है। तो आपका प्रज्ञा केंद्र भी नहीं खुल पाएगा। आपका बैंक वाला जो पासबुक का ठीक करने के लिए यहाँ भी आ सकता है, उसमें भी वो इसीलिए काम नहीं कर पाए क्योंकि सिग्नल नहीं है। तो आप भी जानते हैं कि किसके कारण हुआ है। नक्सलियों के चलते, वो डर के कारण, वो नहीं चाहते थे कि प्रशासन आप तक पहुंचे, आपका काम हो, आपका कल्याण हो, आपका विकास हो, इसीलिए विलंब हुआ। लेकिन अभी मैं कहने में मुझे खुशी हो रही है कि सरकार ने 20 ऐसे गांव सरायकेला में पहचाना जहां सिग्नल नहीं आता है, लोग रहते हैं, उसमें आपका भी गांव है। वो सभी 20 जगह पे टावर लगाने के लिए एयरटेल को जमीन सहित सूची हम लोग एनओसी दे दिए। तो अभी जब एयरटेल वाला करना चाहेगा, यहाँ के सिग्नल भी करेगा, तो उस समय युवाओं से मेरा अनुरोध रहेगा, आप ही को खड़ा होकर मेहनत करके सिग्नल आपको लाना पड़ेगा। तो जब सिग्नल आ जाएगा, आपका सर्टिफिकेट, आपका जो रेलवे टिकट भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो यहीं से आपका काम हो जाएगा। तो शिक्षा में अभी 3 टीचर हैं, 2 टीचर ही अभी काम कर रहे हैं, एक टीचर अभी इसी पंचायत में डेपुटेशन में है। मैं कोशिश करूंगा यहाँ आसपास का है, क्योंकि अब गलत आदमी को लाएंगे, वो आके बैठेगा, पढ़ाएगा नहीं बच्चे। तो ऐसा अच्छा टीचर को हम लोग पकड़ेंगे कुछ एक एरिया से ही, जो नजदीक में रह पाएगा, यहाँ आ पाएगा। और स्वास्थ्य में अभी सिविल सर्जन भी आया हुआ है। तो सभी विभागों से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि कार्यक्रम होने के बाद जब स्टॉल हम लोग भ्रमण करेंगे, आप एक असेसमेंट कर ले गांव की तरफ जाके कि पेयजल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी आए हुए हैं, बिजली के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑलरेडी गांव में गया हुआ है। ये जिला के सबसे बड़े पदाधिकारी उस विभाग का, कोई 2 जिला के प्रभार में भी है, सब आज यहाँ आए हैं आपके पास। तो आपके गांव के लिए क्या हो सकता है, संभावना क्या है, चुनौती क्या है, वो असेस करके हम उन लोगों से रिपोर्ट करेंगे। और फिर 15 दिन में मैं फिर मीटिंग करूंगा। गांवों में कार्यक्रम जो हुआ है, जो ऑफिसर यहाँ आया है, इन सबसे मैं मीटिंग करूंगा। क्या हुआ 15 दिन पहले हम लोग गए कि क्या काम तुम लोग किए। तो मुझे उम्मीद है कि भगवान के कृपा से जो बड़ी समस्या थी वो खत्म हो गया है। अभी विकास आपके दरवाजे पे पहुंचेगा, इसका शुरुआत है। मैं बहुत सारे आपको प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि सब हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन ये जरूर बोलूंगा कि